बात है इंसान का निर्माण हो, मनुष्य का स्वयं का निर्माण हो। और हम अपने जीवन में एक बात जानते हैं, एक अमरूद को बगीचा है, बाकी मेड़ पे है कि हम जा रहे हैं। और हमारे मन में आई कि जानते एक अमरूद पक्यो पकायो सो तोड़ लें। बात को समझना, इतनी देर में जो वहां भीतर जो माली हतकाओ बगीचा को, और वहां ने आवाज लगाई, वहां कोई कुत्ता था या कोई, उसको आवाज लगाई, बोला इतनी देर में उसी मेड़ पे खड़े खड़े जब अमरूद के तोड़ने का विचार आया चोरी करके, तो जैसे ही माली ने जो कही, इतनी देर में हमारे पांव कप गए। अच्छा, तोड़ने का विचार न होता तो क्या पांव कपते? रामनाथ जी, आप मेरे बहुत प्रिय हो। इसका मतलब है कि हमारे भीतर खून का पानी उसी समय हो जाता है जब गलत रास्ते पर पांव रखा नहीं जाता, रखने का मन बन जाता है। खून नहीं रहता, कलेजा नहीं रहता, क्षमता नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, वो ओज और तेज नहीं रहता। कदम रखने पर नहीं, कदम रखने का विचार करने पर। यदि हम उस मेड़ पे होकर के सीधे जा रहे हैं, न हमारा कोई चोरी का मन है, न हमारा कोई लेना देना है, हम अपनी मस्ती में हैं, तो चाहे माली एक बार करे चाहे 10 बार किसी को दलकारे, हमारे मन में कभी कोई भय उत्पन्न होगा ही नहीं। त्रेता युग का पूरी विश्व का किंग, जिसे हम रावण कहते हैं, पूरे विश्व का। अब विश्व का मतलब ये जो हमारे जो 256 देश हैं, कितने देश हैं, उनका किंग नहीं। पाताल से लेकर के ऊपर के लोगों तक का भी जो किंग था रावण, जिस समय पंचवटी पे आया तो उसको उसके खून का पानी हो गया। किसी ने खून का पानी कैसे हो गया? जब जिसके उसके मन में जब चोरी का कोई भाव नहीं रहता था, तब वो जब चलता था तो चलत दशानन डोलती धरनी, धरती हिलती है। और वही दशानन जाके डर सुर असुर डिराही, और निशिन नींद दिन अन्न न खाई। लेकिन वही जब पंचवटी पे आया तो ये देख रहा है कि राम पहले निकरे तो सही जानते, फिर ये लक्ष्मण निकरे, उसे क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई? और उसमें भी वो क्या कह रहा है कि चोरी छुपे से कैसे करके सीता का अपहरण कर लूं। कौन कह रहा है? जाके डर से पूरा विश्व कांपता है। आज वो किससे डर रहा है? अच्छा, वो उससे डर रहा है जो घर से निकाल दिया गया है, जिसके पास सेना नहीं है, जिसके पास में तोहफे नहीं है, हथियार नहीं है, सेना नहीं है, मंत्री नहीं है, कोई नहीं है, उससे डर रहा है, अकेले से। और इसके पास तो सब कुछ है ना, आया ना तो करो भाई। इसके पास क्या नहीं है और उसके पास क्या है? जो घर से निकाल दिया गया, किसी गांव में भी नहीं जा सकता, उससे डर रहा है।
अरे उससे तो छोड़ो, है उस एक घर से निकाले हुए का जो छोटा भाई है, उसकी खींची हुई लकीर से डर रहा है, लकीर से। मैं बात पे आऊंगा कि क्यों डर रहा है। इतना बड़ा दशानन, 20 जिसके हाथ हैं, 10 जिसके सिर हैं, और जन कितना बड़ा योद्धा है। जाके बेटा ने और इंद्र का पकड़ करके और अपनी बस में स्वर्ग कर लिया है, वो डर रहा है काहे से? एक बनवासी की खींची हुई रेखा से। मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म में कितनी ताकत है, सत्य में कितनी ताकत है, सत्य में कितनी क्षमता है। ए बेटा, ए बेटा, नहीं नहीं अब नहीं, अब आप चाहें तो मुझे 10 मिनट बुलवाएं, चाहे आधा घंटा बुलवाएं, लेकिन अब आप खड़े होना शुरू हो जाओगे, मैं उसी समय आरती बोल दूंगा। हाँ, यदि आप बुलवाना चाहते तो अड़ोसी पड़ोसी उठने लगे तो उसे पकड़ के डाल लेना, ठीक है? हाँ, तो मैं बस आपके 15 मिनट लूंगा, क्योंकि चाहे थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, ज्यादा भुस भरने से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं बस कुछ चीज दे के जाऊंगा जो गुरुओं से मिली है, महापुरुषों से मिली है, और यहां मेरे कुछ बुजुर्ग बड़े बूढ़े भी बैठे हैं, मुझे उनसे भी मिली है। वो रावण कांप रहा है जिसके मारे इंद्र कांपता है, वो रावण कांप रहा है जिसके मारे काल कांपता है। जो कहता रावण की पाटी ते काल बंधा रहता था, जिसके जेल खाने में वरुण कुबेर और ये सब दबे हुए हैं, वो एक तपस्वी की, एक बनवासी की, ये काय से डर रहा है? बोला करो भाई। लकीर से, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। जिस दिन हमारे सीने में सत्य उतरेगा, सत्य सनातन ही है, जब वो सत्य उतरेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक गांवन में जो है, कहीं कहीं जो है ये लफंगे घूमते हैं, बदमाश घूमते हैं, नई नई उम्र के लड़के घूमते हैं, और वहां में एक लड़का जो है जो बदमाशी करते हुए और बाकी छाती पे चढ़ के कहा 2 कनपड़ी में दे सबके सामने और कह दे आज के बाद तेने तो पूरा गांव बालक के संग है जागो कि बेटा तेने बहुत अच्छा करो, हम तेरे संग में है। ऐसे ही सूक्ष्म जगत की शक्तियां जो दृश्य हैं और कुछ अदृश्य हैं, सूक्ष्म जगत की शक्तियां जो कुछ दृश्य हैं और कुछ अदृश्य हैं। हम अपने थान बनाते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, हमें आशीर्वाद मिलता है। वो एक शक्ति है पर दृश्य नहीं है। बोलो बोलो, अदृश्य है। हम अपने पुरखों की यह तस्वीर मूर्ति बनवाते हैं और उनकी स्थापना कराते हैं, पूजा करते हैं, तो वो एक शक्ति है हमारी, लेकिन दृश्य नहीं है, अदृश्य। ऐसी जो शक्तियां सत्य के साथ हैं, वो छरेरे से बालक के संग हो जाती हैं। जब वो उन बदमाशों को 2 थप्पड़ मार करके उस छाती पे टैटुआ पे पांव धर के कहता, खबरदार जो तूने मेरे मोहल्ला की बच्ची छेड़ी तो, जो तूने बुजुर्गों का अपमान किया तो, तूने मेरी गांव की माताओं से कुछ बोला तो खोपड़ी उतार दूंगा सिर से। उसके साथ पूरे गांव के धर्मात्मा लोग हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने सत्य की शक्ति को जगाया है और जाना है, अब भौतिकवाद के कारण और 2 चीजें हैं, एक है ऐश्वर्य और एक है ईश्वर। हमारी बुद्धि को भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयाप हृत चेतसाम, भोग और ऐश्वर्य की वासना ने हमारी बुद्धि का अपहरण कर लिया। और जब भोग और वासना की ऐश्वर्य की वासना ने जब हमारी बुद्धि को अपहरण कर लिया होता है, तो जो चीज अपहरित होगी, अपहरण की जाएगी, फिर वो वैसे चलेगी जैसे किडनैप करने वाला चलाएगा। तो ईश्वर को छोड़ करके ऐश्वर्य की दास बन गई है हमारी बुद्धि। इसलिए इसने
किसी भी मूल्य पर ऐश्वर्य को पाने के लिए अपने सत्य को छोड़ दिया और वहीं से निर्बलता प्रारंभ हो गई। वहीं से हम निर्बल हो गए। बात समझ में आ रही है ना सबके? वहीं से हम कमजोर हो गए। लेकिन जो संत, जो भक्त, जो इस बात को जानने वाले हैं ना, उनका यदि थोड़ा सा भी संग होगा तो फिर अपने आप वो चीज समझ में आएगी, तो हम अपने आप उसकी कीमत जानेंगे, तो उसे जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ये बात तब समझ में आएगी जब ऐसी बातों को जो समझ चुके हैं, जब उनका हमें साथ मिलेगा, संग मिलेगा, उनकी जब वाणी मिलेगी।